दोस्तों नमस्कार। दुनिया भर में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है। इस कचरे में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज और आधुनिक मोटर बाइक और कारों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड बोर्ड और वायर आदि शामिल होते हैं। यूट्यूब पर ट्रैवलर व्लॉगर दाऊद अकुनज़ादा के वीडियो में घाना की ऐसी बस्तियों को हमने नज़दीक से देखा जहां बेहद प्रदूषित वातावरण में उनका जीवन गुजरता है। वहीं पर नदी के दूसरे किनारे पर कचरे के पहाड़ के पास ई वेस्ट रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाकर मजदूरों द्वारा तांबा निकाला जा रहा था। इस प्रक्रिया में पहले ई वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है और उसे जलाने के लिए तैयार किया जाता है। वेस्ट को टुकड़ों में काटकर छांटकर अलग अलग किया जाता है और फिर खुली आग में उन्हें जलाया जाता है ताकि तांबा व अन्य धातुएं अलग निकल जाएं और प्लास्टिक जलकर खाक हो जाए। इनकी ई वेस्ट में सोना, चांदी, तांबा व अन्य धातु अलग हो जाते हैं। इनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। पिघली हुई धातुओं को ठंडा किया जाता है। हमने देखा तांबा को फिर से उपयोग करने के लिए पिघलाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में प्रदूषण बहुत तीव्रता से पर्यावरण में घुल मिल जाता है। जलने की प्रक्रिया से जहरीले धुएं और गैस आदि निकलते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रक्रिया से निकलने वाले रसायन जल स्रोतों में मिल जाते हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। निकलने वाले रसायन मृदा यानी मिट्टी में भी मिल जाते हैं जिससे मिट्टी प्रदूषित होती है तथा भूमि की उर्वरता समाप्त होने लगती है। ज्वलन और रसायनों से निकलने वाले धुएं और गैसें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं जिससे श्वसन समस्याएं, कैंसर आदि के खतरे पैदा हो सकते हैं। भारत में भी ई वेस्ट की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में इनका उचित रिसाइकलिंग कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक जानकारी के अनुसार 2023-24 में भारत में 17.78 लाख मीट्रिक टन 17.78 लाख मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ, जो 2017-18 की तुलना में 151.03% अधिक रहा है। 2023-24 में केवल 43% यानी 43% ई वेस्ट का पुनर्चक्रण हुआ, जबकि 57% अनौपचारिक क्षेत्र में पहुंच गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता जैसे 65 शहरों से देश का 60% ई वेस्ट निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण हेतु सरकारों द्वारा कुछ नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित अवश्य की गई हैं, लेकिन कचरे का लगभग आधा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रों में पहुंचना चिंता की बात है। दरअसल ई वेस्ट का सुरक्षित रिसाइकलिंग करना जरूरी हो जाता है, जिसमें जलने की प्रक्रिया का उपयोग शायद नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को ई वेस्ट के खतरों के बारे में शिक्षित करना, सुरक्षित रिसाइकलिंग के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण देना भी शायद बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हालांकि सरकार ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क और ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जैसी कई योजनाएं अपनाई हैं। साथ ही ई वेस्ट के निष्पादन के लिए
कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तथापि ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए केवल नियमन और कानून बना देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षित रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कारोबार आज के डिजिटल युग में सोने की खान और पर्यावरण की चुनौती दोनों एक साथ हैं। जैसे जैसे हम पुराने फ़ोन और लैपटॉप बदल कर नए गैजेट्स अपना रहे हैं, ई वेस्ट का मैनेजमेंट भी एक बड़ा बिजनेस सेक्टर बनता जा रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा हमारे घर से निकले। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना न केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह हमारी जेब के लिए भी फायदेमंद है। इसे कम करने के लिए हम 3R यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल इस सिद्धांत को अपना सकते हैं। ई वेस्ट पर रोकथाम के लिए सबसे पहला कदम खरीदारी के समय ही उठाया जा सकता है। नया गैजेट खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? सिर्फ ट्रेंडी दिखने के लिए नया फ़ोन लेना कचरा बढ़ाता है। ऐसी कंपनियां और उत्पादन चुनें जो अपनी लंबी उम्र और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। एनर्जी स्टार रेटिंग वाले या रिसाइकलिंग किए गए मटेरियल से बने उपकरणों को प्राथमिकता दें। जितना लंबा आप एक डिवाइस का उपयोग करेंगे, उतना ही कम ई वेस्ट पैदा होगा। अगर लैपटॉप धीमा हो गया है तो उसे फेंकने की बजाय रैम अपग्रेड करें या बैटरी बदलें। राइट टू रिपेयर का समर्थन करें। गैजेट को साफ रखें, ओवरचार्जिंग से बचें और उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाएं। पुराने हार्डवेयर पर हल्का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें ताकि वह लंबे समय तक काम कर सके। जो डिवाइस आपके काम का नहीं है, वह किसी और के लिए कीमती हो सकता है। उसे उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को दान देने का प्रयास करें। पुराने कंप्यूटर या गैजेट्स स्कूलों, एनजीओ या उन लोगों को दे दें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। पुराने स्मार्टफोन को सिक्योरिटी कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर या डिजिटल फ़ोटो फ्रेम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई उपकरण बिल्कुल ख़राब हो जाए तो उसे साधारण कचरे में न फेंकते हुए अपने शहर के अधिकृत ई वेस्ट सेंटर का पता लगाएं। वहाँ कचरा देने पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता। कई कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, डेल आदि पुराने डिवाइस के बदले नए पर डिस्काउंट देती हैं। कचरे के उत्पाद को समाप्त करना भले ही हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने विवेक और कुछ उपायों से इसकी वृद्धि को नियंत्रित हम पर्यावरण और समूचे प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अवश्य कर सकते हैं। कोशिश करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।